मुख्तार नमस्कार। तो एक बार फिर से एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन और जनता दफ्तर रियारू और एसोसिएशन काज हिंदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम लोग आज की अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं, है ना। तो पिछले क्लासेस में भी जो हमने चीज़ें देखी हैं, कुछ हम पहले उसको देखेंगे और उसके बाद कुछ आज नई चीज़ें भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो और उसके साथ में आप सब लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है, और भी जो लोग हैं जिनके बीच में आप इसको साझा कर सकते हैं आप लोग, और सब्सक्राइब करने को कह सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं पिछली क्लासेस में। अगर इसमें अभी भी किसी को कुछ दिक्कत हो इन सब खासकर इम्परफेक्ट में, तो आप पीछे के वीडियोस को देखें और उसको 2-3 बार देखें, और फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप फिर क्लास में भी अपनी दिक्कतों को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम देख चुके हैं। ये भी, ये जो है कि ऑडियो से जुड़ा हुआ था, तो अब मैंने आप लोगों के साथ ऑडियो साझा कर दी है। तो आप लोग उसको, जिन्होंने जवाब भेज दिया है या उनका जिनका हो गया क्लियर, अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ है तो उस ऑडियो को आप सुनते रहें और उसके आधार पे इन सवालों का जवाब देते रहें, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो वाला हिस्सा शायद पीछे गया। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है कि कंपैरेटिव डिग्रीज पे भी बात की थी, तो हम उसी पे चलते हैं। फिर उसके बाद फिर हम आज कुछ नई चीज़ें देखेंगे कुछ। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले है कि जब हम एक जो है कि कंपेयर करना होता है दो चीज़ों में या दो व्यक्तियों में, तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं माइस दुक। अब माइस दुक में क्या है कि माइस के बाद ही जो है, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, एक मिनट। माइस के बाद ही यहाँ पे जो है कि एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो आएगा वो जो है कि उसको जो सब्जेक्ट का जो नंबर और जेंडर है उसके हिसाब से उसको एग्री होना पड़ेगा, है ना। यहाँ की जैसे कि हम इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसमें भी क्या होता है कि मोर के बाद जो है, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट, है ना, मोर ब्यूटीफुल, तो उसके बाद एडजेक्टिव आता है और उसके बाद फिर देन, है ना, जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो पुर्तगाली में भी देखिए, यहाँ आलतू है, आल्ता है, इंटेलिजेंट है, सब किसके बाद आए हैं, माइस के बाद, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये जो एक्सप्रेशन है दुक, ये फिक्स है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, जैसे सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है ना। कई बार जो है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम प्रॉपर नाउन से इस्तेमाल करें, प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, है ना। तुम, मैं, हम, ये सब भी हो सकते हैं। तो ये भी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन एग्जांपल्स में ये दिखाया गया, बताया गया आपको। और मेनूज में भी क्या है कि यहाँ पे हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं, एडजेक्टिव, और उसके बाद फिर लेस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, है ना, मेनूस दुक, हाँ ठीक है। यहाँ पे आना था एडजेक्टिव, ठीक है। और कई बार जो है कि हमने पिछले क्लास में भी देखा था, आज भी, कि माइस्क, कई बार पुर्तगाली दू का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये खासकर बातचीत के स्तर पर ये काफ़ी होता है। तो लेकिन अच्छा होगा कि हम जो है सही तरीका भी सीख लें, क्योंकि कई बार अगर माइस्क भी आया तो आपको जो है घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कंपेरेटिव डिग्री में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना हाथ उठा सकते हैं, चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पे कुछ एक आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए थे, जो हमने कुछ क्लास में भी कर लेते पिछले क्लास में, और कुछ आपके होमवर्क थे, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा कि जो सुपरलेटिव डिग्री में है ना, द मोस्ट या फिर द लिस्ट, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, माइस, माइस, उसके बाद क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, पीयू, है ना। यहाँ पे भी जैसे पिछले वाले में हमने देखा, यहाँ पे भी एडजेक्टिव जो है आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अ, और यहाँ पे भी एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव लगाना है। बस यहाँ पे ये है कि हम इसको ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं जब उसके कोई, किसी की कोई तुलना ही नहीं है ना। तो इस गांव में सबसे लंबा लड़का ये है, या इस गांव में सबसे
ज़्यादा पैसे कमाने वाला लड़का मोहन है ना, तो आप इसकी किसी से तुलना ही नहीं है, तो ऐसे केस में हम सुपरलेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है João é o rapaz mais alto, o rapaz mais alto, ठीक है। या João é o mais alto, अगर रपाज अगर ये हम इसको नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर रपाज या जो रपाज है, जो कॉन्टेक्स्ट ये पहले से क्लियर है ना। तो जैसे सेकंड एग्जांपल जो है अकारला या माइस bonita, तो यहाँ पे हो सकता है कि a mulher mais bonita, a rapariga mais bonita, है ना, प्रोफेसोरा mais bonita, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है तो अगर अंडरस्टूड है तो हमने यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन अगर लगाने की जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे लगा सकते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दूसरे में भी है बिल्कुल, कार्ला या मेनीना, है ना, तो कार्ला हम यहाँ मेनीना को भी जो है इस्तेमाल कर सकते थे या नहीं भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कई बार जो है कि अगर मेनीना, रपाज, प्रोफेसोरा, मुलियर, रपरीगा, अगर ये अंडरस्टूड है तो हमें उसको लगाने की जरूरत नहीं है, उसका फंक्शन जो है आर्टिकल से ही पता लग जाता है। Eles são os mais inteligentes, eles são os, यहाँ पे हो सकता है कि उस homens, उस rapazes, उस इंडियानुस, है ना, तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि कॉन्टेक्स्ट इतना हमें पता नहीं है, तो लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट से पहले से क्लियर होता तो आप उसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो eles são os mais inteligentes nesta família, ठीक है। ये हो गया मोस्ट में सबसे ज्यादा, है ना, माफ कीजिए, ये, और अगर लिस्ट है सबसे कम है ना, तो यहाँ पे कॉस्ट सबसे कम है जैसे, तो एक ही उसको तो साउंड menores, है ना, he smokes the least costly cigarette, है ना, तो el fumo cigarro menos caro, है ना, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे सारे ही सिगरेट महंगे हैं, लेकिन उन महंगे में से सबसे कम महंगा जो है वो सिगरेट ये पीता है। तो थोड़ा सा आइडिया ये है ना। तो हम इसको ये भी चूंकि मेनूस की वजह से मेनूस कारू मैंने लगाया है, तो ये है हमने, तो हम इसको एल fuma o cigarro mais barato, है ना। अब o cigarro mais barato कहते हैं, mais barato जो हो गया कि चीपेस्ट, ठीक है। तो ये जो है कि ज़्यादा मतलब अप्रोप्रिएट सेंटेंस है, फॉर्म है बात करने का, यहाँ पे मैंने इसको इस्तेमाल किया बस एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। Tu e os teus amigos são os menos malandros aqui, है ना, तो यहाँ पे menos malandros है, कहने का मतलब कि यहाँ बहुत से लोग बदमाश हैं, लेकिन उन सब बदमाशों में तुम दोनों जो है, खासकर तुम और तुम्हारे दोस्त जो है सबसे कम बदमाश हैं, है ना। तो इसलिए हमने लिस्ट नॉटी ये यहाँ पे फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। O salário dele é o menos nesta empresa, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन इस बंदे की सैलरी जो है सबसे कम है ना। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो हमने मोस्ट और लिस्ट के साथ में सबसे ज़्यादा या सबसे कम के साथ हमने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ पे समझने में, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मोस्ट और लिस्ट में हम कभी दुक नहीं लगाते, कंपेयर नहीं करते, बस हम कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में, इस देश में, इस गांव में, इस फैमिली में, कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर नहीं करते, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, सर ये तो इंग्लिश में जैसे गुड बेटर बेस्ट एग्जैक्टली तो हम उस तरीके से, ओके। हाँ, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास बेटर है कंपैरेटिव के लिए, बेस्ट है सुपरलेटिव के लिए, पोर्चुगीज में एक तरह से कह सकते हैं बेटर सुपरलेटिव भी है, बेटर कंपैरेटिव भी है। बस दोनों में अंतर हम कैसे करते हैं, सुपरलेटिव आर्टिकल लेता है और कंपैरेटिव आर्टिकल नहीं लेता, है ना। तो हम राइट। जैसे रोनाल्डो को मान लेते हैं कि ऊ रोनाल्डो ए ऊ melhor jogador de Portugal ou do mundo, है यस ना, सर। do mundo, ठीक है। तो यहाँ पे ए उ melhor jogador, है ना, तो jogador जो है कौन है, रोनाल्डो इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ रोनाल्डो बेस्ट पोर्चुगल, प्लेयर ऑफ पोर्चुगल और ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, दोनों। जैसे आपको लगे, है ना। तो यहाँ पे ठीक है, इस फॉर्म ठीक है में हम सर। यहाँ पे उ मिलियोर, हम यहाँ पे उ माइस नहीं लगाएंगे, है ना। अगर हम इस सेंटेंस में अगर ए उ माइस माइस बई लगा देते हैं तो ये गलत है, गलत है। ठीक है।
तो ये है, हम जैसे ही जब सर। भी माइस बई आएगा, माइस माल आएगा, माइस ग्रांद आएगा, ये इनका अपना एक फॉर्म है ना, इरेगुलर्स हैं। तो माइस बई हाँ हो सर। जाएगा हाँ। मिल्योर, माइस माल हो जाएगा प्योर, और प्योर। माइस ग्रांद हो जाएगा मयोर, है ना। मैं यहाँ मयोर। पे ओके मैं यहाँ लिख सर, भी राइट देता हूँ एक बार राइट फिर राइट। से। राइट सर, हाँ हाँ। माल हो गया ये प्योर, और ये दोनों में चलेंगे, ये सुपरलेटिव में भी और कंपैरेटिव में भी। सुपरलेटिव में कंपैरेटिव। ये, सुपरलेटिव में क्या है कि इनके पहले यहाँ पे आर्टिकल रहेगा, है ना, और कंपैरेटिव में राइट सर। डूब के लग जाएगा, है ना। डूब के लग माइस जाएगा, राइट। प्लस ग्रांड इज इक्वल टू मयोर, ठीक है। राइट। जैसे हम बोल सकते हैं यस कि सर। लिस्बोआ लिस्बोआ ए मयोर दुक उ पोर्to, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री में है ना। तो राइट सर। बिगर बिगर देन पोर्टो, है ना। बिगर देन पोर्टो। अगर हमें बोलना है कि लिस्बोआ इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पोर्चुगल, लिस्बोआ पोर्टुगल। ए मयोर, है ना। अगर हमें लगता है कि सिदाद जो है कि अंडरस्टूड है, हम लगा भी सकते हैं, नहीं हम मयोर सिदाद। हाँ सर, इसमें ये सिद्धार्थ जो है वो मयूर के आगे लगता है या पीछे, या इसका कुछ है नहीं ऐसा कुछ? अ, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि जब प्रेडिकेटिव फॉर्म होगा, जब कोई ऐसी चीज है जो क्वालिफाई सब्जेक्ट को ही कर रहे, तो हम उसको बाद में लगाते हैं, जैसे यहाँ लिस्बन को ही क्वालिफाई कर रहा है ना, ठीक है। हम्म। तो लेकिन अगर जैसे जुआओं है, अगर उसके साथ में कोई उसका प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, कोई और कैरेक्टरिस्टिक, कोई और एट्रीब्यूट है, तो वहां पे वो पहले आ जाएगा, है ना। जुआओं ए रपाज माई साल्तो, अब यहाँ पे क्या है कि जुआओं के ऊपर एक एट्रीब्यूट है, तो वहाँ पहले आ जाएगा। लेकिन अगर जुआओं या फिर जैसे सिटी की बात है, या फिर जैसे यहाँ पे, तो उस केस में क्या है, वो अपने नॉर्मल फॉर्म में रहेगा मयोर के यहाँ, चाहे वो कंपेरेटिव में हो चाहे सुपरलेटिव में है, जो उसका की है उसके बाद आएगा, है ना। तो ये है। तो ओके लिस्बोआ सर। ए मायोर सिदाद द पुर्तगाल, तो यहाँ पे अगर लिस्बन इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पोर्चुगल, अगर आपको लगता है कि नहीं है, तो नाउ ए मायोर हम्म सिदाद द पुर्तगाल, है ना। अ, हम्म। अगर लिस्बोआ ए मुइतु मायोर, हाँ ये भी हो सकता है कि कभी कभी हम कंपैरेटिव में, हम उसको, अगर हम कंपैरेटिव में उसको, हमें काफी उसको बड़ा बनाना है, लेकिन मच सुपरलेटिव बिगर। के करीब है, लेकिन सुपरलेटिव नहीं है, हाँ मच बिगर बोलना है आपको, बहुत ज्यादा बड़ा है ऐसा बोलना है। सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा है, करीब करीब हो गया सबसे बड़े बड़े होने के, तो वहां पे हम मुइतु भी लगा सकते हैं, है ना। ओके सर। तो अब यहाँ पे सुपरलेटिव में भी नॉट सो बिग, नॉट 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 नो नहीं, यहाँ पे नहीं जा सकता सुपरलेटिव में, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल आ गया है, तो यहाँ पे मुई तो नहीं आएगा, है ना। ठीक है। तो हम ये भी यहाँ पे सुपरलेटिव पहुंचे। में तो मुझे तो आएगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म में है। बिल्कुल, तो ये है, ठीक है। तो बट सर अब थोड़ा सा ये दो चार बार वो करना पड़ेगा एक्चुअली हाँ, दो ऐसे। चार बार आप लोग इसको कंफ्यूजन, हाँ जी लिखें, सर। सुने, पढ़ें, तो उससे हाँ। फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राइट। ठीक है सर। ठीक है, तो muito muito obrigado। धन्यवाद है, वो प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके बाद फिर पिछली क्लास में हमने इसको फिर देख लिया था, यहाँ पे आज हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं, और कुछ एक ये सेंटेंसेस हैं, तो आपको जो है इनको करना है, जिन्होंने कर लिया बड़ी अच्छी बात है, वो दोबारा कर सकते हैं। माफ कीजिए, और जिन्होंने नहीं किया है, तो आप कोशिश करें इसको करने की, और करके आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि ताऊ और तांतु वाली बात है ना। ताऊ और तांतु जब हम खासकर ताऊ में जो है कि हमेशा जो है कि किसी करेक्टरिस्टिक की बात होती है, गुण की बात होती है, और तांतु में जो है कि वहां पे भी हो सकता है गुण वगैरह की बात, लेकिन तांतु वेरिएबल हो सकता है, ताऊ कभी भी वेरी नहीं करता है ना। और ताऊ के साथ सिर्फ कॉमू कंप्लीमेंट के रूप में लगता है, और तांतु के साथ क्वांतु भी लग सकता है, कई बार वहां पे कॉमू भी लगता है, जैसे ये है तांतु कॉमू, तांतु क्वांतु, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जुआ में ताऊ वालतू, मान लीजिए हम सिर्फ एक एक एक्सक्लेमेशन है या आश्चर्य है कि जुआओं कितना लंबा है ना। तो उस केस में क्या है कि मतलब हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सबसे लंबा है ना, लेकिन काफी जो आमतौर पे जो जितने लोग लंबे होते हैं उससे ज्यादा लंबा है, तो जुआओं कितना लंबा है। और कार्ला, जैसे सेकंड सेंटेंस में कार्ला है ताऊ बुनीत है कोमु है जुआना। सो यहाँ पे हम दोनों को जो है कि सिमिलरिटी की बात है कि कार्ला उतनी ही सुंदर है जितनी जुआना, है ना। सो कार्ला इज एज ब्यूटीफुल एज जुआना, है ना। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करें, ताऊ, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा,
ठीक है। और एडजेक्टिव जो भी आएगा उसको सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के हिसाब से होना होगा, और उसके बाद कोमा। ठीक है। eles são tão inteligentes como tu, so they are as intelligent as you are। ठीक है। तो यहाँ पे ये है। दूसरे वाले में, तांतु वाले में क्या है, तांतु वेरी कर सकता है। जैसे aqui vivem tantos rapazes। ठीक है, आप किसी जगह पे गए और वहां पे मान लीजिए 5 लोगों के रहने की जगह है और लोग रह रहे हैं 25 या 50, तो यहाँ वहाँ पे आप इस एक्सप्रेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, aqui vivem tantos rapazes, है ना। ele fala tanto como vocês। ओके। ही स्पीक्स एज मच एज यू ऑल डू, है ना। तो एक तरह से यहाँ पे तांतु क्या है, एक तरह से कोई एक मेजरमेंट है ना। मान लीजिए आप लोग 20 घंटे बोलते हैं तो वो भी 20 घंटे बोलता है। तो कुछ अगर जब इस तरह के कुछ क्वांटिफायर की बात होती है तो वहाँ पे हम तांतु लगा सकते हैं। एल्फुमा तांतु, जैसे इसमें इस एग्जांपल में और ज्यादा क्लियर है, एल्फुमा तांतुस सिगारुस क्वांतुस उसे उपाय, है ना। सो ही स्मोक्स एज मेनी सिगरेट्स एज योर फादर डज, है ना। तो यहाँ सेकंड सेंटेंस में इंग्लिश में भी ही स्मोक्स एज मेनी सिगरेट्स एज योर फादर डज, है ना। पोर्चुगीज में जो है डज को भी लगाने की जरूरत नहीं है, या जैसे हिंदी में है, वो इतना सिगरेट पीता है जितने तुम्हारे पिताजी, बाकी जो है जितना तुम्हारे पिताजी सिगरेट पीते हैं, ये सारा अंडरस्टूड होता है हिंदी में, है ना। तो पोर्चुगीज में भी ऐसे ही चलता है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसको वर्ब्स को ब्रैकेट में रखा है ताकि हम समझ तो ले कि सेकंड क्लॉज में हम क्या, किसके बारे में, क्या किस वर्ब से बात बात कर रहे हैं, किस वर्ब के बारे में। लेकिन आमतौर पे लिखने के स्तर पे भी और बोलने के स्तर पे भी पुर्तगाली बोलते नहीं, इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। आखिरी एग्जांपल है, aqui trabalham tantas mulheres como na fábrica do Porto। So here work as many women as in the factory of Porto। सो एज इन द फैक्ट्री ऑफ पोर्टो वर्क और वर्क्स, है ना। तो वो हम यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से वर्ब लगाने की जरूरत नहीं सेकंड उसमें। ठीक है। तो ये है जो है तीसरा फॉर्म, जो है जब हम दो गुणों के, दो नंबर के जब हम तुलना करते हैं तो वहाँ पे हम ताओ तांतु इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ कोई किसी को दिक्कत हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं, फिर हम अभी कुछ 9 मिनट बाद ही सेशन खत्म होगा। तो हम ऐसे करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक सेंटेंसेस हैं, है ना। तो अभी हमारे पास कुछ 8 मिनट है। तो ये आपका जो है कि थोड़ा हम लोग जो है यहाँ ये सेंटेंसेस अभी आप लोग कीजिए कि हम यहाँ पे ताऊ और तांतों का इस्तेमाल करके आपको इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है पोर्चुगीज में। ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसको हमने पीछे भी देखा है कई बार अच्छे से, एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करते हैं क्योंकि ये हिस्सा भी जो है बोलने के स्तर पे और लिखने के स्तर पे काफ़ी इस्तेमाल होता है ना। तो यहाँ पे आपके जो है कि प्रेपोजिशंस हैं और यहाँ पे आपके सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है। तो जब भी प्रेपोजिशन आ और आर्टिकल ओ मिलेंगे तो हमेशा के इस फॉर्म में हो जाएंगे आओ, है ना। और जब आ और आ होंगे, बाई चांस दोनों सेम जो है कि ग्राफीम है ना, सेम फोनीम भी है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो जैसे संस्कृत में या हिंदी में संस्कृत में खासकर आप लोगों ने संधि के रूल पढ़े होंगे, तो उस तरह से यहाँ पे भी एक तरह से संधि दिखती है। तो अ और अ मिलके क्या बन जाते हैं, आ। जब अ के साथ उश आएंगे तो आउश, और अ के साथ जब आश आएगा तो वो हो जाए, अ के साथ अश आएगा तो आश हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा जो है कि जब प्रीपोजिशन हम ऐ इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो ऐ जो है कि वो जो है में भी हो सकता है और पे भी हो सकता है, मतलब पर भी हो सकता है, और ऑन भी हो सकता है कई बार, है ना, और कई बार इन भी हो सकता है। तो ऐ जो है अगर उसके साथ आर्टिकल ओ आएगा तो वो नु में बदल जाएगा, आ आएगा तो न, और अगर उश आया तो नुश, और अश आया तो नश। ठीक है। द वाला हिस्सा आप हमने इस पे काफी काम किया है, तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है। और उसके बाद पुर में खाली थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पे हमने ज्यादा काम नहीं किया है। तो पुर के साथ अगर आर्टिकल ओ आएगा तो वो बदल जाएगा पेलू, और पुर के साथ अ आएगा तो पेला, और पुर के साथ उश आएगा तो पेलुश, और पुर के साथ अश आएगा तो पेलुश। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये समरी है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो जिसमें लगभग हर जो दिया हुआ है यहाँ पे प्रीपोजिशन और आर्टिकल उसके साथ में। तो जैसे él está sentado a mesa। ठीक है। सो estar a mesa to be on table, है ना, estar a mesa to be on table, so to be on table to be ready for the dinner, है ना।
मोरामुस एं लिस्बोआ। यहाँ पे एं क्यों रह गया? क्योंकि लिस्बोआ के साथ और कुछ एक जो शहर हैं और उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता, तो जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता वो वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर पोर्तु है, पोर्तु के साथ लगता है, ब्रागा के साथ लगता है, लेकिन कोइम्ब्रा के साथ नहीं लगता, है ना। तो मोरामुस नु पोर्तु, मोरामुस न ब्रागा। तो एं किस में बदल जाता है? नू में और न में, है ना। पोर्तु के साथ आर्टिकल ऊ आता है, ब्रागा के साथ आर्टिकल आ आता है। लेकिन अगर कोइम्ब्रा भी होता तो कोइम्ब्रा भी नहीं बदलता, मोरामुस एं कोइम्ब्रा। एक और भी है, फिकामुस आई काजा ओज। अब यहाँ पे काजा के बाद क्यों नहीं आया है? अगर खुद के अपने घर में रह रहे हैं तो आपको वहाँ आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए फिकामुस आई काजा ओज सिग्निफिक है que hoje vamos ficar em nossa casa, ok? Mas se vão ficar na casa do João, naquela situação vai ser ficamos na casa do João, है ना। तो जब अगर काजा किसी और का है, अगर अपना आपका घर नहीं किसी और का घर है, उसका नाम बता रहे हैं, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत डेफिनेट घर बन जाएगा, और उस केस में हम जो है आर्टिकल लगाएंगे तो वहां पे वो ना बन जाएगा। तो ficamos na casa de João, ficamos na casa do मोहन ओज, ठीक है। लेकिन अगर अपना खुद का घर है तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगाते हैं आमतौर पे। लेकिन अगर आपने लगा भी दिया कि ficamos na casa और ficamos hoje na minha casa, तो ठीक है, बहुत गलत सेंटेंस नहीं है, लेकिन जो जो टेंडेंसी है पोर्चुगीज की उसके हिसाब से नहीं है। अब यहाँ पे बिल्कुल वो जो अभी मैंने एग्जांपल दिए, तो यहाँ पे देखिए रुआ है, तो कौन सा रुआ? रुआ द लूज, है ना। तो अगर लूज नहीं भी होता, चूंकि रुआ जो है उसके साथ हमेशा आर्टिकल आता ही है, तो मोरो न रुआ। अगर बहुत बार है कि बहुत सारे लोगों को आपने लिस्बन में या दूसरे शहरों में भी देखा होगा, उनके पास घर नहीं हो, सड़क पे ही रहते हैं, है ना। तो ही लिव्स ऑन द रोड, ठीक है, और ऑन रोड, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? मोरो न रुआ। उस livros estão na pasta। अब यहाँ पे जैसे हमने अभी पीछे बात की थी कि ऐ जो है में हो सकता है, पर हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? dentro उस livros estão na pasta। पास्ता क्या है? फोल्डर, फोल्डर के अंदर, है ना। तो वहां पे भी हम ना पास्ता लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ये ना और ये ना में अंतर है, ये ना पास्ता फोल्डर के अंदर है, और ये न रुआ जो है सड़क के ऊपर, कोई सड़क के अंदर नहीं रह रहा है ना। तो थोड़ा सा पुर्तगाली में कई बार जब हम ट्रांसलेशन या अडेप्टेशन एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में करते हैं, तो कई बार वो बराबर एक जैसे भी हो सकते हैं, कई बार नहीं भी हो सकते हैं। तो पुर्तगाली में यहाँ पे बहुत अलग है। अब यहाँ पे ऑन टॉप ऑफ, है ना, तो ऐसी मत है। अशाविश estão na mesa, मेज पर हम बोलते हैं ना, मेज के ऊपर चाबियां हैं, तो के ऊपर पर का भी काम जो है न कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि 5 बार जो है 5 अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं ऐ के, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हम इनको भी देख लेते हैं, फिर आप लोग अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो रख सकते हैं अपनी बात। अब ईर है, ईर के साथ जो है कि हमने पहले बात की है, अगर कुछ कोई हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ईर के साथ जो है ठीक है, वो hoje a escola às 10 horas, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ escola क्यों हुआ? क्योंकि आपको मालूम है कि ईर के साथ हमें प्रीपोजिशन आ लगाना था, और बाई चांस जो है escola का आर्टिकल क्या है? आ है ना। तो ये कैसे बना? प्रीपोजिशन प्लस आर्टिकल। जब ये दोनों होते हैं तो हम अभी पीछे हमने देखा है कि ये क्या बन जाएंगे? आ, ठीक है। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्लैंट है, जो एक्सेंट है, वो लेफ्ट साइड है, राइट साइड नहीं करना है आपको, ठीक है। राइट साइड सिर्फ वर्ड्स में आएगा, और लेफ्ट साइड जो है हमेशा प्रीपोजिशन के साथ आएगा। जैसे कि एक शब्द है आर फोर ट्री, तो इसमें देखिए राइट साइड है ये, है ना। या आप लोगों ने शब्द देखा होगा आगुआ। तो जब कभी किसी शब्द में होगा तो हमेशा राइट साइड होगा, और अगर किसी प्रीपोजिशन के साथ आएगा तो वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। वो पर प्रकाश माइस्तार, ठीक है। वो प्रकाश है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाया मैंने, माफ कीजिए, वो प्रकाश है। और यहाँ पे जो है कि कुछ नहीं बताया कि किसका काजा। कहने का मतलब कि ये काजा जो है, जो सब्जेक्ट है उससे ही रिलेटेड है, उससे ही जुड़ा हुआ है, मतलब अपने घर, है ना। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि वो प्रमिनिया काजा नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं, और मतलब वो गलत नहीं होगा सिंटैक्टिकली, ग्रामेटिकली। लेकिन आमतौर पे
माफ कीजिए, आमतौर पे पुर्तगाली अगर अपने घर के लिए है तो क्या कहते हैं, पोसेसिव्स या प्रीपोजिशंस वगैरह कम इस्तेमाल करते हैं। तो वो प्रकार है माई स्टार्ट, सो आई गो होम और माई होम लेट। ठीक है, तो यहाँ पे पैर है और है। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में भी है, हम गोइंग जब या टू गो जब इस्तेमाल करते हैं उसके साथ टू लगाना कंपलसरी है। हिंदी में हम जब खासकर जाना के साथ कोई ज़रूरी नहीं है, है ना, मैं बाजार जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। हिंदी का हिंदी में जाना का प्रयोग जो है पुर्तगाली और अंग्रेजी से थोड़ा अलग है। तो ठीक है, इसके अलावा और para के अलावा जो है और दूसरे भी ऑप्शंस आ सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग मतलब के साथ। तो ईर आई फ्रेंथ, है ना, आई फ्रेंथ जो है यहाँ पे आई जो है, अब हमें पीछे वाला जो आई जो हमने इस्तेमाल किया उससे जोड़ के नहीं देखना है। यहाँ पे आई फ्रेंथ जो है एक तरह से इन फ्रंट ऑफ, है ना, एकदम सामने, ईर आई फ्रेंथ, तो सामने जाना है। ईर पेलू लादू दिराई, तो अब अभी पेलू कहाँ से आया है, अभी पीछे हमने देखा, पीछे पीछे जाता है, हाँ जाता है यहाँ पे। तो पेलू कैसे आया है, पुर है उसके साथ में ये आया है। ठीक है, तो ir pelo lado direito, lado direito ou esquerdo, ir da rua, da avenida, do largo, है ना, lado direito ou esquerdo da rua ou da avenida ou do largo। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कभी हमें जब थ्रू बोलना होता है, जैसे इंग्लिश में थ्रू इस्तेमाल करते हैं, उस केस में हम पेलू इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाय हमें इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे हम पेलू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ir pelo passeio, so to go through the pedestrian way। ठीक है, pelo passeio do lado direito। ठीक है, सो राइट साइड जो पेडेस्ट्रियन वे है, पैदल चलने वालों का जो रास्ता है राइट साइड दाई तरफ, उससे जाना है। ठीक है, तो थ्रू। ईरपुर एस्टर हुआ, अब यहाँ पे एस्टा के साथ कोई जो है आर्टिकल नहीं लगता है ना, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या प्रोनाउंस के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता है ना, हम ऊ एऊ नहीं कहते, ऊ वॉसे नहीं कहते, अब वॉसे नहीं कहते, तो यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं है। और जब आर्टिकल नहीं है तो पूर जो है अपने नेचुरल फॉर्म में रहेगा, पूर एस्टा रुआ। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि रुआ की वजह से एस्ट जो है एस्टा में बदल गया, लेकिन एस्ट का कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए ये जो है यहाँ पे पूर पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं बनाता है, तो ये पूर अपने नेचुरल फॉर्म में रहेगा, पूर एस्टा रुआ, पूर एस्टा अवेनिदा, है ना, एस्टा रुआ दिस रोड, एस्टा अवेनिदा दिस वेन्यू, एस्टा लार्गो दिस जो है स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रुआ है, बीच में यहाँ पे देखिए रू, इस वाले एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में अंतर क्या है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, है ना, तो पेला रुआ, पेला अवनीदा, पेलू लार्गू। ठीक है, अतः और फी द रुआ, है ना, फी क्या है, एंड, है ना, तो फी जो है एंड है, एंड का आर्टिकल क्या है, मैस्कुलिन सिंगुलर है, ऊ है, तो अतः और फी द रुआ, टिल द एंड ऑफ द रोड, है ना, ir até ao fim da rua, ir até ao fim da avenida, end of the avenue, end of the square। ठीक है, तो ये सारे तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं ir के साथ। atravessar टू क्रॉस, है ना, तो atravessar a rua, a avenida, o largo, है ना, तो atravessar के साथ जो है आमतौर पे आर्टिकल नहीं लगता, टू क्रॉस द रोड, टू क्रॉस द एवेन्यू, टू क्रॉस द स्क्वायर। ठीक है, तो ये है कुरतार और विरार। कुरतार जो है काटना भी होता है, सब्जी काटना, प्याज काटना, वहां भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुरतार, लेकिन अगर जो है कि कभी जो है कि हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कट एट द टी पॉइंट, कट राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे पुर्तगाली में भी हम कुरतार कर सकते हैं, या विरार, विरार इज टू टू टर्न। So cruzar una rua to cut on the road or to turn on the road, on the avenue, on the square. À esquerda, à direita. Cortar à esquerda to cut on the left. Cortar à direita ou virar à direita to turn towards right। ठीक है, तो ये भी कुछ एक जो है कि काफ़ी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो पोर्चुगीज़ में है उसमें काफ़ी ये काम आते हैं। ठीक है, तो ये हमें इनको अच्छे से बार बार लिखना है, पढ़ना है, देखना है, और फिर ताकि हमें इनमें गलतियां ना हो। ठीक है, तो आगे किसी को कोई दिक्कत हो तो ठीक है, तो पहले वाले टेक्स्ट से ही मिलता जुलता दूसरा भी है, कहने का मतलब अलग अलग प्रिपोजिशंस होंगे यहाँ पे, तो आप लोग इसको करते रहें, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। कुछ है जो है कि बहुत सारे वर्ब्स हैं जो हम कि अपने
अपनी पसंद को बताने के लिए, अपने प्रेफरेंस को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनके साथ कई बार जो है कि हम नाउन्स भी लगाते हैं और कई बार जो है वर्ब लगाते हैं, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, गोश्तार्द, तो गोश्तार्द, गोश्तार्द जुगार, है ना। और गोश्तार्द तेनिस, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पसंद करते हैं तो वहाँ पे जो है गोश्तार्द के बाद नाउन आ जाएगा, जैसे गोश्तार, गोश्त एला गोश्तार्द तेनिस, है ना। तो कहने का मतलब कि उसको टेनिस स्पोर्ट के रूप में पसंद है ना। लेकिन पहले सेंटेंस में क्या है, Agnes gosta de jogar टेनिस, so she likes playing tennis. So playing, to like playing tennis is one thing, and to like tennis is another thing, right? So दोनों भी आप दोनों आइडियाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आपको इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। जब किसी नाउन या किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रेफरी, टू प्रेफर, है ना। सो अरीता प्रेफर वेर टेलीविजन, ठीक है। अरीता प्रेफर वेर टेलीविजन, ठीक है। शी प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन। उपेद्रु प्रेफर सर्वेज है, यहाँ पे देखिए सिर्फ नाउन आया है ना। अगर आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे उपेद्रु प्रेफर बेबेर सर्वेज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार अब यहाँ पे कि ही प्रेफर्स बियर, इट मीन्स ही प्रेफर्स ड्रिंकिंग बियर और हैविंग बियर, ठीक है। अधुरार, अधुरार इज जैसे इंग्लिश में है आई लव, है ना, तो आप लव किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अधुरार, eu adoro beber chá, है ना। आई लव ड्रिंकिंग टी, लेकिन आई लव टी ये भी हो सकता है। o meu marido adora café, है ना। सो माय हस्बैंड लव्स कॉफी, ठीक है। तो अगर हमें इसका जो है कुछ अगर आप पॉजिटिव बोलना है, नाउ गोश्तार द जुआना, ठीक है। जुआना नाउ गोश्तार द, तो जब भी गोश्तार द आएगा उसके बाद या तो वर्ब आना है या तो नाउन आना है। तो द के, लेकिन ये जो चीज फिक्स है, गोश्तार के साथ हमेशा द प्रीपोजिशन ही आएगा, ठीक है। तो अजुआना नौ गोश्ता de jogar ténis, ela não gosta de ténis। नाउ गोश्तार्द, एक तो है गोश्तार्द, नाउ गोश्तार्द। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आपको उसका उसका गोश्तार का उल्टा होता है दितिस्तार, पसंद करना, नापसंद करना, है ना। कई बार जो है नफरत करने तक भी हो सकता है, या जैसे आगे है उदियार, तो अदुरार जो है टू लव, पसंद करने से ज्यादा है प्यार करना। और उदियार क्या है, नफरत करना। तो अगर आपको नफरत करने वाला शब्द याद नहीं है तो आप क्या कहेंगे, नाउदुरार। तो इस तरह से हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हमें हमारे पास जो उस समय हमारे दिमाग में रिसोर्सेज हैं उनका हमें इस्तेमाल करना सीखना है, ठीक है। तो जैसे नौगोश्तार्द, नौगोश्तार्द ये ग्वाल है, इग्वाल detestar, okay, detestar, a Carla detesta ver televisão, so Carla hates watching television, ठीक है। so Carla doesn't like watching television, ठीक है। तो detestar, o Eduardo detesta cerveja, है ना, तो o Eduardo hates beer, ठीक है, or doesn't like beer, ठीक है। odiar, eu odeio ver futebol, I hate watching football, ठीक है। odiar, o meu marido odeia chá, so my husband hates tea, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, और भी हैं, धीरे धीरे हम जो देखते जाएंगे। तो इनके साथ क्या है, और ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो बहुत 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 इस्तेमाल करते हैं पुर्तगाली लोग, चाहे ऑफिस में, चाहे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, सड़क पे, ठीक है। तो आपको खुद जो है सोचना है कि मैं आई प्रेफर दिस, आई लाइक दैट, आई डोंट लाइक दैट, है ना। तो इसके बारे में आप खुद सोच के आप अपना एक टेक्स्ट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है अगर यहाँ किसी को तो अपनी बात पूछ सकते हैं, नहीं दिक्कत है तो आगे हमारा एक टेक्स्ट है, हम इसको पढ़ेंगे। तो vou ler. Inês está em casa com a irmã, a Rita. Rita, o que é que está a dar na televisão? Um filme de terror. Porquê? Gostava de ir jogar ténis esta tarde. Queres vir? Esta é uma tarde tão bonita. Tu sabes que gosto muito deste tipo de filmes e não quero perder este. Tenho a certeza que já o viste mais de 100 vezes. Que é exagero. Talvez umas 5 ou 6, mas é sempre tão emocionante. A que horas acaba este filme? Está quase a acabar. Depois podemos sair. Mas agora não falas mais comigo, está bem? Que chata. Não compreendo como é que alguém pode gostar de filmes de terror.
prefiro correr atrás das bolas de ténis toda a tarde। ठीक है, तो इस टेक्स्ट को आप बार बार घर में देखें, पढ़ें और ऊंची आवाज में घर में बात करने की कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद जो है इस पे कुछ 4 सवाल हैं, है ना? O que é que a Rita está a ver na televisão? O que é que a Inês quer fazer? A Inês está muito aborrecida porque quantas vezes é que a Rita já viu o filme? ठीक है, तो ये छोटे छोटे 4 सवाल हैं। तो आप लोग जो है कोशिश कीजिए इसका जो है जवाब देने का 5 मिनट में। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब।